यादव शक्ति पत्रिका उत्तर भारत में एक बहुजन पत्रिका का संपादकीय। दिसंबर 2023। यादव शक्ति पत्रिका का आंदोलन महापुरुषों की भक्ति करना नहीं है। पत्रिका का आंदोलन महापुरुषों के विचारों से व्यवस्था परिवर्तन करना है। कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार समझता है, यह उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से भी छीनकर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाला खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल समझ और मानसिकता का है, लेकिन एक बात तो तय है कि छीनकर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। आज अंधविश्वास खतरे में है, इसलिए शिक्षा को महंगा किया जा रहा है ताकि अकल के बैलों को अंधविश्वास के हल में जोता जा सके। दुनिया में जितने भी तरक्की या परिवर्तन हुए हैं, उसके पीछे केवल नास्तिकों का हाथ रहा है। आस्तिक तो सिर्फ भगवान भरोसे बैठे रहे हैं। मंदिर मस्जिद की लड़ाई वही लड़े जो मंदिर मस्जिद की कमाई खाते हैं। पिछड़े को तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा की लड़ाई लड़नी चाहिए। तभी तो ज्योतिबा फूले ने कहा था, मंदिर हमारी रोजी रोटी का साधन नहीं, किसी गैर ब्राह्मण को इसमें भागीदारी नहीं करनी चाहिए। ईश्वर ऐसा खिलौना है जिसे शूद्रों को डराने और ब्राह्मणों को कमाने के लिए बनाया गया है। पेरियार रामास्वामी नायकर ने कहा था, ईश्वर का अस्तित्व केवल रुपया है। अगर मंदिर, मस्जिद और चर्च में रुपया बैन हो जाए तो 6 महीने में ईश्वर विलुप्त हो जाएगा। विवेकानंद ने कहा था, अगर पूजा करने से संस्कार आते हैं तो बाबा, साधु कोई बलात्कारी नहीं होते, और अगर मंदिर में भगवान होते तो वहां कभी बलात्कार नहीं होता। पेरियारवादी या फुलीवादी बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मानसिक गुलामी को चुनौती देना पड़ता है, अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहना पड़ता है, विज्ञान और संविधान को मानना पड़ता है, सही को सही और गलत को गलत बताने की हिम्मत रखना पड़ता है। अंग्रेज भी तो 3% से कम थे, फिर भी 200 साल तक भारत पर शासन करते रहे। अंत में उन्हें भारत छोड़कर भागना पड़ा। बहुजन समाज को जागरूक करने का कार्य जारी रखें। मनुवाद जड़ से खत्म होकर रहेगा। वो तुम्हारी शिक्षा पर चोट कर रहे हैं, तुम उनकी भिक्षा पर चोट करो। दान दक्षिणा पूरी तरह से बंद करो। नायक हमेशा दुश्मन से लड़ते हैं और नालायक हमेशा अपनों से लड़ते हैं। जो संविधान आपके बच्चों के भविष्य का निर्माण करता है, उसी संविधान का ब्राह्मण सड़कों पर उतरकर खुलकर विरोध कर रहे हैं, और आप उन्हीं ब्राह्मणों से पूजा पाठ करवाकर घर में समृद्धि के झूठे सपने देख रहे हो। भारत अकेला ऐसा देश है जहां मिट्टी की औरत को कपड़े पहनाकर देवी कहा जाता है और जिंदा औरत को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया जाता है। मानवता, इंसानियत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही धर्म है। एक पीढ़ी का पाखंड दूसरी पीढ़ी के लिए परंपरा, तीसरी पीढ़ी के लिए संस्कृति और चौथी पीढ़ी के लिए धर्म बन जाता है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, देवी देवता, भूत प्रेत, धर्म आदि का निर्माण इंसान ने किया है, क्योंकि पहले इंसान आदिमानव था। जैसे जैसे बुद्धि का विकास हुआ, वैसे वैसे खेती से लेकर अनगिनत आविष्कार किए। किसी ने जाति और धर्म बनाए और कोई ज्ञान विज्ञान के रास्ते पर चला। ज्ञान विज्ञान सबको एक साथ लेकर चलते रहे, लेकिन धर्म ने आपस में भेदभाव करना और अंधविश्वास फैलाया। विज्ञान ने जितने भी आविष्कार किए हैं, उसका प्रयोग हर जाति धर्म के लोग कर सकते हैं, लेकिन धर्मों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। धर्म को मानने वाले लोग आपस में ही एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। मनुष्य से अलग दुनिया का एक भी प्राणी किसी धर्म, ईश्वर, अल्लाह, गॉड को नहीं मानता। जहां इंसान नहीं पहुंचा, वहां एक भी मंदिर, मस्जिद या चर्च नहीं मिला। और किसी भी धर्म की किताब किसी के भगवान अल्लाह गॉड ने नहीं लिखी। जब स्वर्ग से कोई आया नहीं और नरक किसी ने देखा नहीं, तो स्वर्ग और नरक की खोज कैसे हुई? अभी तक किसी भी इंसान के स्वर्ग, नरक और भगवान मिलने के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले, और ना ही भगवान अल्लाह, गॉड, देवी देवताओं ने खुद अपने होने का प्रमाण दिए। भगवान को मानने वाला और न मानने वाला भी समान जिंदगी जीता है, तो फिर ऐसा क्यों? बिना पढ़े एक भी छात्र को भगवान ने पास नहीं किया। बिना दवा के एक भी मरीज को ठीक नहीं किया। किसी लंगड़े को टांग नहीं दी, किसी अंधे को आंख नहीं दी, किसी बहरे को कान नहीं दिया और गूंगे को जबान नहीं दिया, और बिना मेहनत करे किसी को सम्मान नहीं दिया। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, फिर भी वो सुख चैन से जी रहे हैं। मित्रों, अपने माँ बाप को सच्चा भगवान मानो, जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, चलना सिखाया, बोलना सिखाए और अपने पैरों पर खड़ा किया। समय कम, काम ज्यादा। इसलिए माननीय कांशीराम साहब ने इलाहाबाद के कुंभ मेले में अपना बामसेफ का स्टॉल लगाया था, और उसे स्टॉल पर लिखा, जिसको अगले जन्म की चिंता है वह बाजू वाले पंडाल जाए, और जिसको इस जन्म की चिंता है वह हमारे पंडाल आए। संविधान को मानने वाला रात्रि में विवाह नहीं करेगा, क्योंकि संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि विवाह रात्रि में होना चाहिए और मंत्रों से कराया जाए। विवाह के लिए संविधान में कोर्ट, अधिन्यायालय की व्यवस्था है। कोर्ट दिन में खुलता है, न कि रात्रि में। जैसे पक्षियों को डराने के लिए पुतला खड़ा किया जाता है, ठीक उसी तरह मनुष्य को डराने के लिए मूर्तियां खड़ी की गई है।
एक महिला के कपड़े महिला ही बदल सकती है, तो फिर मंदिर में देवी के कपड़े बदलने का अधिकार पुजारी को किसने दिया? उन बेवकूफों को पढ़ाई करनी चाहिए जो बीएड करके भी 5वीं फेल ब्राह्मण से मुहूर्त निकलवाते हैं। ईश्वर अल्लाह ने पूरा ब्रह्मांड बनाया है, पहाड़, पेड़, पौधे, अनाज बनाया है, तो मंदिर मस्जिद मनुष्यों के भरोसे क्यों छोड़ दिया? चांद दिखता है इसलिए वैज्ञानिक चांद पर गए, स्वर्ग नरक होता तो वैज्ञानिक वहां भी जरूर जाते। तर्क करो, पाखंड नहीं। पुजारी ताला लगाकर भगवान की रक्षा करता है और तुमसे कहता है भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। भोली भाली जनता बेवकूफ कब तक बनती रहेगी? बछड़ा दूध पीता है, गोमूत्र क्यों नहीं? क्योंकि उसे पता है कि गोमूत्र पीने वाली प्रजाति पहले से ही धरती पर मौजूद है। अपना लीडर उन्हें चुनो जो आपके बच्चों को कावा और तजिया उठाने के लिए नहीं बल्कि कलम और किताब उठाने के लिए प्रोत्साहित करे। आदमी बिना मुहूर्त के पैदा होता है, बिना मुहूर्त के मर जाता है, लेकिन जीवन भर मुहूर्त ढूंढता है। पिछड़े वर्ग के लोग बच्चा पैदा करने की ताकत रखते हैं मगर बच्चे का नाम रखने की और शादी की तारीख तय करने की हिम्मत नहीं रखते। मेरे अकेले प्रयास से समाज नहीं बदल सकता, लेकिन मैं कोशिश इसलिए करता हूं क्योंकि पानी में हलचल मचाने के लिए एक पत्थर काफी है। धन्यवाद। जय विज्ञान, जय संविधान। Thank you for watching video. Please like, subscribe, follow and share.